हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आज यूडिया के किचन में बनने जा रही है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिरयानी, जो पहले आपने कभी ना बनाई होगी और ना इसे खाई होगी। यूडिया किचन में बनने जा रही है मटन हेड बिरयानी। जो मटन हेड के शौकीन हैं उनकी तो ये फेवरेट होने वाली है। अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। एक देगची में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून घी शामिल किया है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किया है। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। इधर मैंने मटन हेड को साफ से बनवा लिया था, इसकी स्किन को मैंने उतार दिया है और इसके पीसेस करवा लिए हैं और इसे धोकर स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर दिया है। जब प्याज होते हो जाएं तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 तेज़पात, 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 6 गोल वाली लाल मिर्चें डालकर इसे हल्का सा फ्राई करना है। जब मसाले फ्राई हो जाएं तो इसमें गोश्त शामिल कर देना है। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और जो इसमें से थोड़ी स्मेल आती है वो भी दूर हो जाए। गोश्त की बुनाई हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और फिर से गोश्त की बुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए। अभी से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने 2 मग पानी शामिल किया है। मैंने पानी गर्म लिया है। पानी उतना शामिल करना है जिसमें गोश्त 90% तक कुक हो जाए और इसे ढककर 1 घंटे के लिए पकाना है। 1 घंटे के बाद गोश्त में से पानी खुश्क हो चुका है, घी ऊपर आ गया है। फिर से मैंने इसकी 5 मिनट के लिए बुनाई करनी है। जब गोश्त की बुनाई हो जाए तो इसकी आंच को बंद करके इसे एक साइड में रख देना है। अगर पानी बाकी बचे तो उसे तेज़ आंच करके उसका सारा पानी खुश्क कर देना है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब एक दूसरी देगची में मैंने आधा कप घी डाला है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैंने आधा किलो प्याज शामिल किए हैं। इसे मिक्स करना है और हल्का सा सोते करना है। जब प्याज हल्के से सोते हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें डालकर इसे अच्छे तरीके से भूनना है। अब इसमें कुछ स्पाइस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और बचा हुआ बिरयानी मसाला। मैंने 1 पैकेट लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने पहले शामिल किए हैं और जो बच गया था वो मैंने अभी शामिल किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाले जले नहीं। इसमें मैंने आधा किलो स्लाइस में टमाटर डाले हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे ढक कर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाना है। चावलों के लिए मैंने पानी को पहले बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 6 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर डाले हैं। इसे मिक्स करना है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल किया है। इसे मिक्स करके भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। इसमें मैंने 1 किलो चावल शामिल किए हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। जब चावल 80% तक कुक हो जाए तो इसका सारा पानी स्ट्रेन कर देना है। इधर मसाला भी भुन चुका है। जब मसाला भुन जाए तो इसमें मैंने इमली का पल्प शामिल किया है। इसे मिक्स करना है और इसका भी सारा पानी खुश्क करना है। अब भुने हुए मसाले को गोश्त में डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 10 से 15 मिनट तक गोश्त को मसाले में पकाना है ताकि सारा फ्लेवर गोश्त में भी आ जाए। बिरयानी का मसाला बन चुका है। अब मैं इसकी तह लगाती हूँ। पहले मैं मसाले को नीचे डालूंगी। चावल मैं प्लेट से डाल रही हूँ, इससे चावल टूटते नहीं हैं। पहले चावलों की तह लगानी है, सारा ऊपर गोश्त का मसाला डाल देना है। डालने के बाद इसे फैलाना है और बीच में टमाटर, नींबू और हरी मिर्चें डाल देनी है।
और फिर से चावल की तह लगानी है। चावल की तह लग जाए तो फिर से इसमें टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना डालना है। अब इसमें फूड कलर शामिल करना है, हरा धनिया और पुदीना डालना है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। इससे ऊपर वाले चावल खुश्क नहीं होते और इसे मैंने 20 से 25 मिनट का दम लगाना है। 20 से 25 मिनट हो जाएं तो 5 मिनट इसे ऐसे ही रखना है। फिर इसकी तह को खोलना है। देखें कितनी खूबसूरत मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है। आप इसकी लुक चेक कर सकती हैं, कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, जितनी जूसी और टेस्टी बिरयानी तैयार हुई है। आप इसे बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं और जो मटन हेड पसंद नहीं करते उन्हें भी ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यूट्यूब चैनल UDR किचन को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।